भक्तों, आज आपको वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में बाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना यह कथा आपको सुनाऊंगा। आपके ध्यान को सुनो। युद्ध में कठोरता दिखलाने वाला बाली श्री राम के बाण से घायल हो कड़े वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा था। वानरों और भालुओं के युद्धपति बाली के धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना बाली के शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे। इंद्र की दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ सुवर्णमाला उस वानर राज की प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुई थी। उस स्वर्णमाला से शोभित हुआ वानर युद्धपति वीर बाली संध्या की लाली से रगी हुई प्रांत भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। पृथ्वी में गिरे होने पर भी बाली की यह स्वर्णमाला, उसका शरीर तथा मर्म स्थल को विदीर्ण करने वाला वह बाण, ये तीनों पृथक पृथक तीन भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उससे परम पद को पहुंचा दिया। ईश्वर का युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र बाली ज्वाला रहित अग्नि के समान पूर्ण का क्षय होने पर पूर्ण लोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा यताति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण की थे। लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहाँ गिरा हुआ वह वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उन श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्र में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्भी पराक्रम प्रकट करने वाले गर्विले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था। मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस मान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा के
अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान उत्साही, सव्यवस्थित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। राजन, इंद्र निग्रह, मन का संयम, समा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधी को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। मैं आप में इन सभी सगुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से भेजना उचित नहीं समझेंगे, परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी है। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों का सावेश धारण कर रखा, परंतु हे पापी, राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तब आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्मान्य नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में ही पीरी हैं। आप में धर्म का साधनभूत चिन्ह जटा बलकल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षेत्रीय कुल में उत्तम शास्त्र का ज्ञाता, शेष रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आज सत्संग होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने अभय कुरु निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य, विनीत एवं दयालु साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? राजन, आप दान, समा, धर्म, सत्य, धूर्ति, पराक्रम और अपराधी को दंड देना, ये भूपालों के गुण हैं। नरेश राम, हम फल मूल खाने वाले बानर बनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो पुरुष मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में भेद का कोई कारण नहीं है। पृथ्वी, सोना, चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। यही तीन कलह के मूल कारण हैं, परंतु यहाँ वे भी नहीं है। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? नीति और विनय, दंड और अनुग्रह, ये राजधर्म है, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेकपूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को सच्चाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नय, विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न अर्ध साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वच्छाचारी हैं, इसीलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच
ले जाती है। ककुस्त मैं सर्वदा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेता, बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरगामी होते हैं। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र, हत्यारा तथा कुपत्नीगामी, ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं। इसमें शेष नहीं है। हम वानरों का घमंड भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियाँ भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है। फिर किस लोभ से आपने मुझ बानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है? रघुनंदन, त्रिवेणी को मैं जिनकी किसी कारण से मांसाहार जैसे निंदनीय कर्म में प्रवृत्त हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीव में से 5 ही भक्षण के योग्य बतलाए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: गेंडा, शाही, गोहा, खरा और 5वां कछुआ। श्री राम, मनुष्य पुरुष मेरे बानर के चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते। बानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य होते हैं। इस हो जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहबस उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। ककुस्त, जैसे सुशीला पृथ्वी, जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनात नहीं हो सकती। आप सत छिपे रहकर दूसरों का पीर करने वाले, अपकारी, शूद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? हाय, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है, तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते, तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है, तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का पीर करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता, तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता।
आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उससे आपके हवाले कर देता। जैसे ही मधु के डब द्वारा अवध हुई श्वेता सौतरी श्रुति का भगवान हरिग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल में या पैताल में रखी गई होती तो भी वहाँ से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित ही है, अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्मपूर्वक मारा है। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए इसके लिए मुझे खेद नहीं है, किंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उससे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। ऐसा कहकर महामनुष्य भानु राजकुमार वाली सूर्य के समान तेज श्री रामचंद्र की ओर देखकर चुप हो गए। उनका मुँह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। इस प्रकार वाल्मीकि आशु रामायण आदि का भी साधु से पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय। भक्त हो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।